मृत्यु का भय किसको नहीं होता। छोटी सी चींटी से लेकर बड़े मगरमच्छ अपने जीवन को बचाने के लिए निरर्थक प्रयास में जुटे रहते हैं तथा मनुष्य भी इन प्रयासों से अछूता नहीं है। बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के होने के पश्चात भी बड़े से बड़ा समृद्ध व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये आत्मा एक शरीर छोड़ती है तथा नया धारण कर लेती है, ये सबको पता है, लेकिन मृत्यु का भय फिर भी बना ही रहता है। इस भय के कारण ही शोक उत्पन्न होता है तथा व्यक्ति अपने विवेक को खोकर निरुत्साहित होता रहता है। इस भौतिक जगत के प्रलोभन उसको आकर्षित करते ही रहते हैं। व्यक्ति कार्य करता है, पैसे कमाता है, घर परिवार बनाता है, घूमता फिरता खाता पीता, परंतु जब मौत का विचार उसके मन में आता है तो फिर से शोक में डूब जाता है। क्या इन मधुर संबंधों को छोड़ना होगा? मेरा परिवार, मेरा धन तथा वैभव तथा मेरी प्राप्तियां, इनका क्या होगा? ऐसे ही शोक में डूबे हुए अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हुए अर्जुन को आत्मा की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। कुछ विशेषताओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा भी है। आज कुछ और विशेषताएं बताने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, अब तक के गीता के श्लोकों में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित तथा अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारेगा तथा कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने तथा जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने तथा वृद्ध शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता तथा वायु उसे सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण इसका कारण बताते हुए अर्जुन को कहते हैं, अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य तथा अशोष्य है और ये आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल तथा सनातन है। यह आत्मा की विशेषताएं हैं कि ये अछेद्योयम है, अर्थात इसे काटा नहीं जा सकता। अदाह्योयम है, अर्थात इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, अर्थात इसे भिगोया नहीं जा सकता तथा अशोष्य है, इसे वायु के द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये आत्मा नित्य रहने वाली, सर्वगत, अचल तथा स्थिर स्वभाव वाली है तथा सनातन है, अर्थात अनादि है। इस आत्मा की और विशेषताएं बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है तथा विकारों से रहित कही गई है। अतः हे अर्जुन, इस प्रकार जानकर भी तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तोयम अर्थात इंद्रियों के द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता। अचिंत्योयम अर्थात मन बुद्धि से इसका चिंतन नहीं किया जा सकता तथा अविकार्योयम उच्यते अर्थात विकारों से युक्त ना होने के कारण इसके जलने, सड़ने, गलने की संभावना नहीं होती। इस प्रकार जानकर भी तू शोक करने योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इस आत्मा को नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य तथा निर्विकार जान लेने के बाद इसके लिए शोक करना नहीं बनता। इसलिए तुम्हारा यह शोक करना नहीं बनता कि युद्ध में ये सभी मेरे द्वारा मारे जाएंगे अथवा मैं इन सबको मारूंगा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती तथा कोई किसी को नहीं मार सकता। अब अगर हम आत्मा के इन विशेष गुणों को ना माने तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं,
अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। और यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने और मरने वाली मानो तो भी हे महाबाहो तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। और अगर हम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाली तथा बार बार मरने वाली भी माने तो भी हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में जो भी दृश्य पदार्थ है वह बनता तथा बिगड़ता रहता है। इस आशय से जन्म लेने वाले की मृत्यु तथा मरने वाले का जन्म भी निश्चित हो जाता है। और अगर जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा तथा मरने वाला निश्चय ही जन्म लेगा तो शोक का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। ये तो हमारा इस शरीर के साथ मोह है जो हमें हर परिस्थिति में इससे बांधे रखता है। इस विषय को और दृढ़ करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को एक और श्लोक कहते हैं, जिसको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन रावण के चचेरे भाई थे। ए कुंभकर्ण, बी विभीषण, सी मेघनाद तथा डी खर तथा दूषण। सही उत्तर है डी खर तथा दूषण। मेघनाद रावण का पुत्र था। कुंभकर्ण तथा विभीषण रावण के सगे भाई थे और खर तथा दूषण दो राक्षस रावण के सौतेले भाई अथवा चचेरे भाई थे, जो शूर्पणखा के साथ दंडक वन में निवास करते थे और जिनकी संपूर्ण सेना के साथ मृत्यु श्री राम के हाथों हुई जब वह दंडक वन में वनवास काल काट रहे थे। खर तथा दूषण के अलावा अहिरावण और कुबेर भी रावण के भाई थे और शूर्पणखा तथा कुंभिनी रावण की बहनें थीं। अगर आप रावण की वंशावली पर और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 27वां प्रश्न है कि पतंजलि योग के अनुसार अष्टांग योग में पहला चरण कौन सा है। ए आसन, बी प्राणायाम, सी यम तथा डी नियम। कृपया लिखकर कमेंट जरूर करें। हरि ओम।